यहाँ आपको बताएंगे, निगरां वज़ीर आज़म अनवार-उल-हक काकर ने कहा है कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया और जिसने भी इस दिन कानून के खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। Initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. हम कोशिश ये करेंगे कि कोई foundations lay करें where we have sense of continuation of national and international commitments. Maybe it is for a month, 2, 3, I don't know, or 3.5, whatever the allocated time is. We will demonstrate not through our words but through our actions. The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।